हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, क्या है ट्रिग्नोमेट्री? सर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा क्लास 10th का टॉपिक है बेटा, क्लास 10th का बहुत अच्छा नंबर गेन करने का हमारा ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज कौन सा है बेटा? आइए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज कौन सा है। ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8 एनसीईआरटी का 8.1, एनसीईआरटी का 8.1 एंड आर.एस. अग्रवाल का कौन सा? आर.एस. अग्रवाल का 10, एक्सरसाइज 10 कौन सा बेटा? एक्सरसाइज 10 किसका? आर.एस. अग्रवाल का। और एनसीईआरटी में 8.1 है। तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन करके स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी प्लस आर.एस. अग्रवाल को। तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, तो सर इससे जो है कि आपका पता है, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे नंबर आते भी हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और इससे नंबर हमारे बहुत अच्छे आते हैं। और ये इतना इजी टॉपिक है, क्या इतना इजी टॉपिक है कि जिसको समझ में आ गया वो कर जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हम कहते क्या हैं और किस तरह से इसे हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहले क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नो को हम क्या कह सकते हैं? ट्रिग्नो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ट्रिग्नो 3 ग्रीक वर्ड, कितने? 3 ग्रीक वर्ड को मिल करके बनाया गया है। कौन सा? क्या क्या है सर? एक हमारा है ट्राइगोन। क्या बेटा? ट्राई प्लस गोन, गोन को आप लोग जानते हो? हाँ सर, पॉलीगॉन वगैरह हम लोग जानते थे, हाँ उसी तरह है गोन। और फिर प्लस हमारा है मेंट्री। क्या है बेटा? हमारा है मेट्रोन, मेट्रोन, जी हाँ मेट्रोन। ठीक, अब देखो क्या होता है ट्राइगोन मेट्रोन, इसका मतलब क्या हुआ? ट्राई मतलब 3 होता है। क्या बेटा? 3, ठीक, क्या होता है? 3। हमें पता है गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और मेट्रोन का मतलब होता है मीजर, MEA, मेजरमेंट, ऐसे भी कह सकते हो मेजरमेंट। ठीक, जब हम क्या 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे मैथमेटिकल टॉपिक में या हमारे मैथमेटिक्स में 3 साइड का एक पॉलीगॉन होता था। क्या होता था? पॉलीगॉन होता था, जिसे हम ट्रायंगल कहते थे। तो सर ट्रायंगल कहते हैं, उसमें 3 साइड होती है। उन तीनों साइड को हम कहते क्या हैं और किस तरह से हमारे डेली लाइफ में ये वर्क करता है, या किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से हम यूज करते हैं। जब तक हमें यूज नहीं पता चलेगा, हम उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम कभी एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसका यूज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हमें जानना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं सर कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है, ये हमारे डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम सपोज दैट कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, एक यहाँ पे क्या है, पोल है, और पोल से हम 25 मीटर डिस्टेंस पे हैं। कितना? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। इस पोल की हाइट हमें पता है 20 मीटर है, या आप कर लीजिए 9 मीटर है। कितना बेटा? 9 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या कहना होगा? या हमें पूछना होगा, या हमारा जो डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, देन यस, क्या जब हम किसी पोल से 25 मीटर डिस्टेंस या कुछ भी डिस्टेंस हो, हमें तो पता रहेगा, और हम उस पोल की हाइट अगर 9 सेंटीमीटर है, जब हम पोल के टॉप पे देखते हैं तो हम कहते हैं जिस पोजीशन पे हम हैं, यहाँ से टॉप का इस पोल के टॉप के डिस्टेंस कितना होगा, इसी को मेजर करने के लिए हमारा एक स्टेटमेंट है या एक मेथड है जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें क्या होता है सर, हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी वस्तु ही कह लो या पोल कह सकते हो आप,
या जैसे हमारे घर होते हैं ना, हमारे जो स्तंभ बने होते हैं, स्तंभ को पोल ही तो कहते हो ना बेटा। यह क्या होता है, किसी भी सरफेस से राइट एंगल पे क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, राइट एंगल पे ऐड होता है। और जो ए बी और सी, ध्यान दे दीजिएगा, मैं बताने ये वाला हूँ कि सर जो हमारा टॉप बॉटम होता है, जो हमारे पोल का टॉप होता है, इसका अगर हम कहाँ से, सरफेस से हाइट अगर हमें मेजर करना हो तो हमारा एक रूल है मैथमेटिक्स में जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें इसका स्टेटमेंट होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। कब से, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको पता है। तो सर ये बताइए कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है सर, जब हम अपने कहाँ से, जब हम सरफेस से बॉटम की तरफ देखते हैं, टॉप पे देखते हैं, तो उस वाले हाइट को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसमें एक हमारा साइड परपेंडिकुलर होता है, दूसरा हमारा बेस होता है। कब हमारा ये परपेंडिकुलर रहेगा, और इसमें से कौन, देखो ये क्या है, BC लाइन पे परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है बेटा, AB परपेंडिकुलर है। जब हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब AB, इट मींस बेटा ध्यान दीजिएगा, AB परपेंडिकुलर टू BC पे AB परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर AB पर BC भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम कब कह सकते हैं कि यह इस पे परपेंडिकुलर है कि इस पर परपेंडिकुलर है, हम एक ही शर्त पे कह सकते हैं, जब यहाँ पे जब हम एंगल को जो हमारा एंगल एडजेसेंट लाइन होगी या एडजेसेंट साइड होगा, कब, जो एडजेसेंट साइड एंगल से हो। जब हम किसी एडजेसेंट साइड को एंगल से लेते हैं तो हमारा बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और उसके सामने वाला, इट मींस उसके अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। अगर हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, इट मींस दैट इज अ थीटा, देन इज अ बेस, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कभी चेंज नहीं होता। तो हमें यही देखना होगा कब हम यहाँ पे एंगल लेते हैं और कब हम यहाँ पे एंगल लेते हैं। जब हम यहाँ पे एंगल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब इस एडजेसेंट साइड से एंगल ऐड हो या कनेक्ट हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बात समझ में आई? जी सर, बात समझ में आ रही है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आया सर। ट्रिग्नोमेट्री एक हमारा ग्रीक वर्ड है जो ट्राइगोनो और मेंड्रो से मिलकर के बना है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड, 3 साइड, कौन से 3 साइड हो, और वो एक दूसरे वह साइड का जो कॉम्बिनेशन हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। और जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमें 2 साइड दिए रहेंगे। नहीं दिया रहेगा तो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं हमारे घरों में जो सीढ़ियाँ होती है, लैडर होती है, वह अर्थ के साथ और उस टॉप पे, इट मीन्स रूफ के, किससे बेटा, इस रूफ के ना बॉटम टॉप से, और ये हमारे सरफेस के साथ राइट एंगल ट्रायंगल के, कहाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल से थीटा एंगल मेक करते हुए कनेक्ट होता है, एडजॉइंट होता है। ठीक, क्या होता है, कनेक्ट होता है, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसमें 3 साइड होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा कभी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब हमारा एंगल क्या हो, जब हमारा एंगल क्या हो, इसे हम अभी बताए हैं। जब हमारा एंगल क्या हो बेटा, बताइए, आप बताओगे। अभी जस्ट हमने बताया तो आप लोग कुछ नहीं जानते फिर इसका मतलब। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जब हमारा एंगल क्या करे, किसी साइड से, क्या, जब हमारा एंगल साइड के साथ कॉम्बिनेशन हो, मतलब क्या हो, जुड़े, तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब यहाँ थीटा बनेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर और हमारा बेस हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, अब हमें पता है सर, हमारे 3 साइड होते हैं। क्या होते हैं, 3 साइड होते हैं।
तो हमें जनरल फॉर्म क्या है, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से हम इसे स्टडी करने वाले हैं, और इसे हम ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है, रेशियो को किस तरह से हम चेंज करते हैं या किस तरह से हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशियो को स्टडी करने का हमारे पास एक तरीका है। हमें पता है जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी और सी, क्या बेटा, ए बी और सी बनाते हैं, जो हमारा क्या, जब हमारा एंगल इस पॉइंट पे हो तो हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो हमें पता है हम इन सब का कनेक्शन या इन सब का रेशियो जो है, एक बार हम हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर ले सकते हैं, दूसरी बार क्या ले सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हैं। जी सर, पहले आ जाइए, हम परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, बेस अपान हाइपोटेन्यूज लेते हैं, क्या, बेस अपान हाइपोटेन्यूज लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस लेते हैं। अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला अगर हमारे पास 3 रेशियो हो ना, इससे हम 3 और कनेक्ट कर सकते हैं, कब, इनको इंटरचेंज करके, क्या, रेसिप्रोकल, इट मींस इंटरचेंज करके हम 3 और रेशियो बना सकते हैं। तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है सर, जिस किसी का अपोजिट क्या हो सकता है सर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, ये क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, ये क्या हो सकता है सर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो देखो जब इस तरह से क्या, जब इस तरह से हम क्या करते हैं, जब हम इस तरह से क्या, इस तरह से साइड के रेशियो को लिखते हैं, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है साइन, क्या बेटा, साइन, इसका कोसाइन, कोसाइन, इसका टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक, टेंजेंट। अब देखो हम इसे कोसाइन को 60 में लिखते हैं, हम साइन को तो साइन ही, कोसाइन को 60 में लिखते हैं कॉस, क्या लिखते हैं बेटा, कॉस, ध्यान दीजिएगा कॉस, और इसे लिखते हैं टैन, इसे लिखते हैं टैन, ठीक, इसे हम टैन लिखते हैं। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे मेरा थीटा है तो हम यहाँ पे थीटा लिखते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं। अब देखिए जब हम इसे क्या करते हैं बेटा, जब हम इसका रेसिप्रोकल किए थे, जब हम इसका रेसिप्रोकल किए थे, अब हम इसे इरेज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं सर। तो अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं। अब देखो क्या हो गया, इसी का क्या है, रेसिप्रोकल है, इट मींस यहाँ पे हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसी का रेसिप्रोकल है ना बेटा, इसी का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, tan थीटा लिख सकते हैं। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही sin थीटा, यहाँ 1/sin थीटा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक नाम और दिया गया जिसको हम कहते हैं कोसेक, क्या कहते हैं, कोसेक थीटा, इसे कहते हैं सेक थीटा, और इसे कहते हैं कॉट थीटा, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। बात समझ में आई, हमारा 3 रेशियो होता है, 1 2 3, इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है 3 और, जिससे हमारे 6 रेशियो मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 6 रेशियो मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 रेशियो मिलते हैं। बात समझ में आई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे सर्कल में बनाइए। अब देखिए इससे हुआ क्या, इससे यह सिद्ध हुआ, यह प्रूफ हुआ सर कि हमारा साइन थीटा क्या होता है, हमारा साइन थीटा जो होता है, हमारा साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। हमारा कोसाइन इट मींस कॉस थीटा होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। हमारा tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ध्यान दीजिएगा। और सॉरी अभी मैं फैन बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि आवाज आ रही है, सॉरी हमें ध्यान नहीं दिया। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे रेशियो पे थे, तो इसी का जस्ट अपोजिट करते हैं। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसेक थीटा, देन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू tan cot थीटा। ओके, इसी का क्या है, अपोजिट है। तो आइए हम लोग देखते हैं मिलता कहाँ से है, ये मिलता कहाँ से है। ये सर हमें मिलता यहाँ से है, जैसे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे थीटा है,
यहाँ पे थीटा एंगल है ना, यहाँ पे थीटा एंगल है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये हमारा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमें पता है, क्या पता है बेटा, हमें पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बेटा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमें देखो अब इसमें क्या हुआ, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको पता करना चाहिए ये होता क्या है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री को इसे लर्न करने का एक तरीका है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम पहले कंटेंट को साइन कहते हैं, बात समझिएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कॉस कहते हैं, कॉस को सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम tan कहते हैं, हम tan कहते हैं। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल हमारा क्या बन गया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट बन गया था। तो यहाँ पे कॉट को COT, कॉट ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए देन कॉस का अपोजिट क्या था, कॉस का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस था, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बन गया था, सेक बन गया था। तो इसे हम लोग सेक लिखेंगे, ठीक, सेक थीटा, बात समझिएगा। अब देखिए क्या हो गया, यही साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक, कोसेक, बात समझ में आई। इसे जस्ट हम उल्टा करेंगे तो ये हमारा पहला साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टैन, ठीक, साइन कॉस टैन, फिर यहीं से कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरफ से आइए, इस तरफ से जाइए, बात समझ में आ रही है, इस तरफ से आइए, इसी तरफ से जाइए, ठीक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, याद हो गया जी सर, याद हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको कभी भी यूज करना हो तो आप डायरेक्टली बस इसको इतना लिखिए और ये रेशियो आप निकाल सकते हो। तो आप इस रेशियो को कॉपी करिए, अपोज करिए, कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग ये देखते हैं, आइए थोड़ा सा इसी में बता देते हैं। यहीं पे हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है अगर हम क्या करते हैं, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब हम साइन थीटा के रेशियो को और कॉस थीटा के रेशियो को साथ में लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बेटा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन थीटा की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपन, बेटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि हम ऊपर से लिखे हैं ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसे हम ऐसे नीचे लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा था, तो tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो हाँ सर, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रूफ होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रूफ होता है। देन हमें ये पता है, क्या पता है सर, अब हमारा 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, मतलब tan को इसी रेशियो को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आ रही है जी सर, बात समझ में आ रही है। तो आप इसे नोट करिए, पॉज करके कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका यूज आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होने वाला है, जो कि आपका एनसीईआरटी 8.1 में कितना, 8.1 में 11 क्वेश्चन है। अभी हम लोग 5 मिनट में बेस्ट जस्ट करने वाले हैं, फिर हमारा RS अग्रवाल में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं तो उसमें भी हम लोग करते हैं। तो आप लोग पॉज करिए, कॉपी करिए, जल्दी करें मेरे भाई। ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लंप लग रहा है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अब सही है नहीं सही है सर, अब तो शायद सही है जी, हाँ सही है। आप लोग कॉपी करिए। ओके 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 ओके, चलिए फिर हम लैंप लगा देते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को सर इसी क्वेश्चन में इसे हम आगे सॉल्व करना चाहिए हम लोग को। तो आइए हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग एक ट्रिक पे चलते हैं। कौन सा ट्रिक पे, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। ओके, पॉज करिए, कॉपी करिए। तो हमें क्या क्या पता चला, तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं।
क्या चर्चा कर लेते हैं सर? हम चर्चा कर लेते हैं, हम इस पर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। क्या बहस कर लेते हैं सर? ये बताइए, जो हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, क्योंकि इसी का उल्टा था, और कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। बात समझ में आई? अब इन सबके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं। मतलब हम कोसेक थीटा को इतना लिख सकते हैं, और हम सेक थीटा को इंटरचेंज करिएगा, बस सिर्फ इंटरचेंजिंग। क्या बेटा? सिर्फ इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ क्या? थीटा 1/cos थीटा। ध्यान से, अभी मैं आपको एक और स्टेटमेंट बताने वाला हूं। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। क्या बेटा? 1/tan थीटा। तो आइए यहाँ पे अब देखिए, इसे हम पढ़ते क्या है सर? आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जो आप लिखे हैं साइन थीटा, क्या ये थीटा जो एंगल है इसके साथ मल्टीप्लाई है? नहीं, इसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ एंगल। क्या? साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या? साइन ऑफ एंगल थीटा। क्या पढ़ते हैं? साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ते हैं। इसे हम साइन थीटा, साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं करते हैं, इसे हम साइन एंगल ऑफ थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन एंगल ऑफ थीटा। ठीक, इसे हम इस तरह से रीड करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में साइन थीटा कहते हैं। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। इरेज क्या करते हैं? कुछ और हैं जो कि हमें जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हमें पता है tan थीटा अभी हम लोग लिखे थे साइन थीटा अपान cos थीटा, और बेटा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपान साइन थीटा। ध्यान से, और कुछ है जनरल फॉर्मूले हैं जो कि आपको अभी जानना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। एक से हम 3 निकालते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर यहीं रखो, इसको इस तरफ कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन कॉस इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, 1 से हम 3 कैसे निकालते हैं? अब कॉस को यहीं रहने दो, साइन को इस तरफ करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, पहला हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है बेटा, दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हम सेक को यहीं रखते हैं, सेक को यहीं रखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को यहीं रहने, tan को उस तरफ कर दो, 1 को इस तरफ लाओगे, क्योंकि ये वाला प्लस हो जाएगा, तो हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan को यहीं रहने दो, 1 को इस तरफ लेके आओगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या बेटा? सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इस तरफ आएगा, -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, बात समझ में आई? नेक्स्ट हमारा है, अच्छा नेक्स्ट हमारा जो है, हमें लग रहा है वहां नहीं दिख रहा होगा, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं, हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। शायद तो हम थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं। क्या बुक में क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो होना चाहिए, बट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग करते रहेंगे, हम लोग को फॉर्मूला मिलता रहेगा, तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आप यहाँ तक कॉपी करें। क्या करें? आप यहाँ तक कॉपी करें। हमारा एक होता है, क्या होता है बेटा? एक होता है कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, क्या होता है बेटा? ठीक, जी हाँ, आप लोग यहाँ तक कॉपी करें। हमारा होता है कॉट के साथ कोसेक है ना? जी हाँ, कॉट के साथ कोसेक है। तो यहाँ पर हमारा है 1 प्लस, सॉरी इरेज भी नहीं हो रहा भाई, चलिए देख लेते हैं। एक हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट को इस तरफ करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, देन कॉट को यहीं रहने दो, 1 को इस तरफ लेके आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमें पता है हमारा एक यहाँ पे है, दूसरा एंड तीसरा, इन्हीं सब का यूज हमें आगे करना है। तो हमें इन सब का यूज आगे करते हुए हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग आगे देखते हैं। आप इन सबको क्या करो, इन सबको बहुत अच्छे से बेटा, एकदम बहुत अच्छे से, इट मीन्स बहुत अच्छे से आप इसे कॉपी करिए और बहुत अच्छे से लर्न करिए। जब तक आपको ये सब लर्न नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट लर्न नहीं होगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं, आप लोग इसे तुरंत कॉपी करें और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जल्दी करें, कॉपी करें। देखिए, जी हाँ, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का। आइए, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सर, एक्चुअली क्या हुआ कि माइक का वायर कनेक्ट नहीं हो पाया था, जिससे आवाज़ थोड़ा सा बफरिंग कर रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन ट्रिंगल एबीसी। क्या कह रहा है? कह रहा है सर इन ट्रिंगल एबीसी एट, इन ट्रिंगल एबीसी, एक ट्रिंगल है। क्या है बेटा? एक ट्रिंगल है जो कि ए बी सी पे है। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रिंगल है। क्या है वो? राइट एंगल ट्रिंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रिंगल है। अब जो इसका एडजेसेंट पॉइंट है, एडजेसेंट साइड है थीटा, यहाँ से एंगल मेक कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर, देन हमारा हाइपोटेनिस। तो अभी हमें इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ते हैं। कह रहा है एट बी, जो हमारा राइट एंगल ट्रिंगल है वो क्या है? बी पे है। ये राइट एंगल ट्रिंगल बी से बन रहा है। ओके, बी पे बन रहा है। आगे कह रहा है ए बी इक्वल टू, ए और बी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू बेटा 24 सेंटीमीटर। देन आगे दिया हुआ है बी सी, बी सी इक्वल टू दिया हुआ है कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है किसका? पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन ए और कॉस ए। किसका? साइन ए और कॉस ए। हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फाइंड करने के लिए साइन सी और कॉस सी। क्या? साइन सी और कॉस सी। ध्यान दीजिएगा, चेंज क्या कर दिया? एंगल को चेंज कर दिया ना। एक बार इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, एक बार इस पॉइंट पे बन रहा है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ सर? इसमें इंटरचेंजिंग होगा। किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ना। क्या? एक बार कह रहा है ए बी लाइन बीसी पे परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट दूसरे स्टेटमेंट में कहना चाह रहा है कि बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी पे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? जब हमारा एंगल ए पे हो, एंगल ए पे हो, इट मीन से हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए इस तरह से रोटेट हो जाएगा, तो इस तरह से ऐसे मेक हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बी ही रहेगा, ए हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा सी हो जाएगा, सी हमारा ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पे एंगल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 90 हो गया। ठीक है, 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी की वैल्यू दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बेटा, 24 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। और क्या दिया हुआ है? बीसी, बीसी की वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें पता है इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी में तो हमें क्या पता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। देन 24 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? जल्दी बताइए। 500 कितना? 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका कितना होगा? 24 का स्क्वायर जल्दी बताइए। 24 का स्क्वायर होगा 576। इसे ऐड करोगे 625, देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 25। तो हमें पता चल गया हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया? 25 आ गया बेटा। तो हमें क्या? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड से जब हमारा एंगल बनता है, हमारा बेस हो जाता है। और देखिए ध्यान से, हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, है हमारा हाइपोटेन्यूज।
तो हमें पता है साइन थीटा हमारा रेशियो क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा की जगह पे ए है तो ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो हमें नहीं याद आ रहा है सर, तो हमारा एक ट्रिक था, क्या ट्रिक था बेटा, हमारा एक ट्रिक था सर, हिंदुस्तान क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। तो पहला हमारा क्या था बेटा, पहला हमारा साइन था, क्या था, पहला हमारा साइन था सर, पहला हमारा साइन था, दूसरा हमारा कॉस, तीसरा टेन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। तो हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, तो हमें क्या मिल गया, हमें साइन का रेशियो इन फॉर्म ऑफ पाइथागोरस से, तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मतलब 7/25, कितना बेटा 7/25, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7/25। देन अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं कॉस ए, इसी एंगल पे हमें निकालना है, तो कॉस ए हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए हम देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनिस का बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहाँ पे बेस कितना है बेटा, बेस हमारा है 24, कितना है बेटा 24/25, ठीक। ये हमारा आ गया पहला। दूसरा हमारा कह रहा है साइन सी और कॉस सी, क्या साइन सी और कॉस सी। तो हमें क्या इंटरचेंज करना होगा, बस हमें इसी को मतलब जो हमारा बेस है उसको परपेंडिकुलर कर देंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर है उसे हम बेस कर देंगे, तो हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ से एंगल क्या कर रहा है, एडजेसेंट कर रहा है, तो हम इस साइड को हम बेस कर लेंगे, तो हमारा सिर्फ बेस चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ हमारा बेस चेंज हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 25 ही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना था, 7 था, तो अभी हमारा बेस हो जाएगा 7 और हमारा जो परपेंडिकुलर जो बेस था वो हमारा 24 हो जाएगा। तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि साइन सी इक्वल टू बेटा, साइन सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन सी इक्वल टू हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मतलब 24/25। देन हमारा कॉस सी हमारा हो जाएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, इसमें बेस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनिस मतलब 7/25, यही हमें फाइंड करना था। ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन है, ये हमारा सेकंड का है। ओके, तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, बहुत इजी है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हो, तो इसे कॉपी करिए, पोस्ट करिए, कॉपी करिए। आइए हम इरेज करते हैं इसे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि बहुत इजी है, बस हम ओवरऑली बता देंगे, आप कर जाओगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है इन अ फिगर, आपको एक फिगर दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है इस तरह से, ठीक। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कह रहा है कि पी क्यू आर, जो हमारा क्यू है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक कहना क्या चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये हमारा परपेंडिकुलर जो साइड है इट मीन वो 12 सेंटीमीटर का है, और जो हमारा क्या हाइपोटेनिस है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें करना है बेटा, हमें करना है पहले पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनिस, ये हमारा बेस। बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ से आर की वैल्यू, अच्छा इसमें पहले हम बेस या आप कुछ भी कह सकते हो, इसे भी बेस कर सकते हो, इसे परपेंडिकुलर कर सकते हो। अभी हम नॉर्मली सॉरी इससे आर को एंगल मान करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, तो हमें क्या करना है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें पता है हाइपोटेनिस इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर, इट मींस 169,144 ना जी 144, और प्लस बेस का स्क्वायर इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर देन 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर देन 5 इक्वल टू बेस। ओके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए वैल्यू बोला है, क्या बोला है बेटा, कह रहा है आप फाइंड करिए tan p माइनस cot r। क्या हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है कि tan
P माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या यहाँ पे P इट मीन एक बार A हमारा यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या पता है। हमें पता है सर, हमें पता है tan थीटा इट मींस tan P की वैल्यू पूछा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा। जब ये हमारा बेस हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर जब ये एंगल हो जाएगा, जब हम यहाँ पे थीटा लेंगे, तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 5/12 तो आ जाएगा 5/12। ओके, देन कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये R हमारा हो जाएगा। तो हमें पता है क्या कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट हमारा होता है बेटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तब ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देन फिर यही हो जाएगा 5/12 और हम इसी में पुट करते हैं, किसमें, इसमें पुट करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे tan P की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू भी 5/12 है। देन दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 0 आ जाएगा आंसर इज 0। ओके, देन ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। इतना इजी था। क्या था, बस आपको यहाँ से एंगल का बस गोल क्या करना है, एंगल को बस इंटरचेंजिंग करना है। जब इंटरचेंजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। इट मींस साइड चेंज हो जाएगी। साइड क्या चेंज होगी, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, पोज करिए और कॉपी करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है और इतना इजी है कि आप लोग अपने से कर जाओगे। सॉरी, थोड़ा कुत्ते भूख रहे हैं, आप लोग इसे टाइम मिलाते रहिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है sin a इक्वल टू 4/3। क्या दिया हुआ है, sin a इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3 बाई, क्या दिया हुआ है बेटा, sin a इक्वल टू 3/4। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है ये तो देखना चाहिए हमें। कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है cos a, क्या करना है cos a और tan a। क्या बेटा, tan a की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा और इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल देंगे A B और C। हमें पता है, हमें क्या पता, हमें A क्यों यहाँ लिखना होगा, क्योंकि A एंगल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे हम C, टॉप बॉटम पे C लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल इस एडजेसेंट लाइन से एंगल हमें निकालना है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्या है बेटा, ये हमारा सर परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हमें पता है, हमें क्या पता है, sin थीटा इक्वल टू, पहले हमें क्या करना होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इट मींस पाइथागोरस साइड के अकॉर्डिंग हम इसे sin cos tan देन cot sec कोसेक। ओके, तो हमें पता है sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है बेटा, 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। हमें बेस निकालना है तो हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर और इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। बेटा ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, जी सर 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, तो आ जाइए, बेस स्क्वायर सही है ना, 3/4, 4/3, 3/4 ही है, जी हाँ 3/4 ही है। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 16 में से 9 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 5, जी सर 5 आएगा, 5 आएगा, जी हाँ 5 आएगा, हाँ 5 रूट में 5 कितना आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, सॉरी
हाँ रूट में 5 आ जाएगा। कौन? बेस हमारा रूट में 5 आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे बेस हमारा रूट में 5 आ गया। तो हमें कह रहा है कि cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है cos A और tan A, यहीं पे अगर tan C हो जाता तब हम क्या करते हैं, तो अभी हम लोग आगे भी देखते हैं। तो cos A इक्वल टू क्या होता है, cos A cos बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस अपन हाइपोटेनिस। बेस हमारा कितना है, √5 है, √5 अपन बेटा हाइपोटेनिस कितना है, 4 है, 4 √5 अपन 4। और tan A हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी tan A हमारा हो जाएगा, tan A हम यहाँ से देखते हैं, tan A परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब 3/√5, 3/√5। देन आंसर, यही आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे दिया होता, क्या दिया होता सर, अगर यहाँ पे दिया होता कि आप हमें बताइए, क्या बताइए, cos C की वैल्यू पूछता, तो आप क्या करते, तो ये हमारा बेस हो जाता और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता। तब हम इसमें cos C की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, cos C, cos इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस अपन हाइपोटेनिस, बेस अपन हाइपोटेनिस मतलब 3/4 हो जाता। पूरा चेंज हो गया। cos A √5/4 था, लेकिन यहाँ पे 3/4 आ गया। क्यों? हमने एंगल को चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? हमने इंटरचेंजिंग किया। क्या? हाइपोटेनिस और सॉरी परपेंडिकुलर और बेस को, जो हमारा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल था उसी को हम चेंज कर देते हैं, तब हमारा यहाँ पे एंगल हो जाता है। जब यहाँ पे एंगल हो जाता है तो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? रेशियो, रेशियो किसका, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चेंज हो जाता है। और उसी तरह से हमारे साइड भी चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे tan C अगर निकालना होता है, tan C हमारा क्या हो जाएगा, tan हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब √5/3, √5/3 ठीक, इसी का जस्ट इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप इसे पॉज करिए, कॉपी करिए, जल्दी करें, पॉज करें, कॉपी करें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी हमें नहीं छोड़ना है। क्या हमें एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं आपको। और आरएस अग्रवाल में प्रैक्टिस करने के लिए आरएस अग्रवाल की बुक होती है, न कि उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आर डी शर्मा पढ़िए, और वहां से क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अभी शायद हम लोग 3rd पे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गिवन 15 cot A, कितना बेटा, 15 cot A। अब हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इक्वल टू 8, इक्वल टू 8, इक्वल टू 8, तो कह रहा है इक्वल टू 8, तो कह रहा है फाइंड, क्या करना है, फाइंड करना है आपको किसकी वैल्यू, साइन ए और सेक ए। कितना, साइन ए और सेक ए का, साइन ए और सेक ए का, सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करोगे। 15 को इस तरफ इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे A लिखिएगा, भूल करके यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, क्योंकि एंगल यहाँ से ले रहे हैं। इस एडजेसेंट साइड से एंगल मेक हो रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, देन B और C। अब हमें क्या करना है, cot की वैल्यू दिया हुआ है। cot हमारा क्या होता है, cot हमारा होता है सर, cot का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइड के सेंस में हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, ऐसे लिखते हैं। साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक और कोसेक। तो कॉट का क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन ऐसे लिख लो, बेस अपन परपेंडिकुलर। इसमें हमारा ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा हाइपोटेनिस है। ध्यान दीजिएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर मतलब बेस की जगह 8 लिखना है, परपेंडिकुलर की जगह 15 लिखना है। और आप हाइपोटेनिस निकाल सकते हो। क्या करते हो, आप हाइपोटेनिस निकाल सकते हो। हाइपोटेनिस निकालिए और साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। और सेक क्या हो जाएगा बेटा, सेक ए हो जाएगा मेरा, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपन बेस, हाइपोटेनिस अपन
बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज का यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बता करेंगे नहीं सोल्यूशन, आप ही करोगे। हाइपोटेन्यूज का फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। आप लोग इसे पोस्ट करिए, कॉपी करिए और ट्राई करिएगा क्वेश्चन करने का ट्राई करिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इरेज। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 5th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू, कुछ नहीं दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और ये कह रहा है फाइंड करिए, क्या करिए, फाइंड करिए सर ऑल, क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। मतलब सेक दिया है, सेक के बाद कितना बच रहा है, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। हाँ सर, हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अगर हमें 1 दिया है तो हमें 5th और चाहिए। तो क्या होते हैं 5th, उन्हें निकालने के लिए पहले तो हम इसे पाइथागोरस, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कहीं भी ए बी सी कर लो, ए बी सी कहीं कर लो, ए बी सी कहीं भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल में किया हुआ है। साइन सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया, 13/12। तो हमें पता है हमें क्या करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से हम इसे लिखेंगे और फिर हम इसका नाम देंगे। ये हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सेक हमारा दिया है, सेक इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हम लिखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ये होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज मतलब 13 यहाँ की वैल्यू दिया है और बेस की वैल्यू दिया हुआ है 12। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। आप यहाँ परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्या करेंगे, आप यहाँ परपेंडिकुलर निकालेंगे। और जब आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 मिल जाएगा, सॉरी 5 मिल जाएगा। जब यहाँ की वैल्यू 5 आ जाएगी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू, बस डायरेक्ट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा 5/13। फिर हमें cos थीटा इक्वल टू, बेटा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम लिखते जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, 12/13। ध्यान दीजिएगा। फिर साइन, कॉस, टैन थीटा इक्वल टू, बेटा टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 5/12, सॉरी 5/12, हाँ 5/12, 5/12। ध्यान दीजिएगा, साइन, कॉस, टैन, फिर सेक हमें दिया ही है, फिर हमें कॉट निकालना है। कॉट थीटा इक्वल टू, बेटा टैन का अपोजिट मतलब 12/5। फिर सेक हमें पता ही है, सेक हमें दिया ही है कितना, 13/12। अब कोसेक हमारा क्या होता है, कोसेक हमारा होता है बेटा, कोसेक थीटा हमारा 1/sin, साइन को उल्टा मतलब 13/5। ठीक, ये हमारा सारे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5th हो गया। इसे पोस्ट करिए और कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। कौन सा, 6 की तरफ चलते हैं। हम इरेज करें, जी सर आप इरेज कर सकते हो। आइए हम इरेज करके क्वेश्चन नंबर किसमें, 6 की तरफ चलते हैं। तो बेटा जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इफ एंगल ए एंड बी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और बी क्या हो, इक्वल हो। ध्यान दीजिएगा, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। क्या कहना है, cos A इक्वल टू cos B, सॉरी cos B। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। आपको यही शो कराना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं बेटा, हम पहले एक इसका ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं A B और C, A B और C।
ना, क्योंकि हमें ए और बी को इक्वल करना है, तो सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, cos A इक्वल टू cos B। कब cos A इक्वल टू cos B होगा? जब इस साइड के इक्वल होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना। तो हम कहेंगे cos A इक्वल टू cos B है। इट मींस CA इक्वल टू CB। हम लिख दे बेटा जी सर, CA cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इसे B ले लेंगे तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा बेस हो जाएगा CB इक्वल टू बेटा AB। देन AB से AB कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू CB। बात सुन रहा है? आ रहे हैं ना, CA इक्वल टू CB। तो हम यहाँ से कह सकते हैं CA इक्वल टू CB, देन एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था, और कुछ नहीं है इसमें मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप इसे पॉज करिए और कॉपी करिए, जल्दी करिए मेरे भाई, जल्दी फटाक से करिएगा। आप लोग पॉज करिए और कॉपी करिए। आप लोग पॉज करने के बाद, कॉपी करने के बाद तुरंत क्या किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो फिर इसे आगे बढ़ा दिया करो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे हम इरेज करते हैं। जी सर, आप इरेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है मेरे भाई। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू, क्या दिया गया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू बेटा 7/8 दिया गया है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या करना है, आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहले हमें क्या करना है, हमारा पहला फाइंड करना है बेटा, दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या दिया गया है, 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा। एक ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। देन डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है। अब इससे पहले इवैल्यूएट कर लीजिए और फिर इसमें हमें फाइंड क्या करना है। हमें पता है, हमें अलजेब्रिक, हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रा पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे थे या फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें पता था सर अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, दूसरा ब्रैकेट में a प्लस बी हो, तो हमें इस तरह से हम लोग लिखते थे। क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे। तो अभी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, इसे हम इरेज कर सकते हैं। जी सर, इसे आप इरेज कर सकते हो। एक ब्रैकेट इसे a मान लो, इसे b मान लो, एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। जी सर, हाँ सर, इरेज कर देते हैं। तो आइए 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। पहले हम इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है। अभी हम लोग जस्ट फार्मूला लिखे हैं। क्या लिखे थे सर, हम लोग फार्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे, फार्मूला है बेटा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। जब हम साइन को इस तरफ लेके जाते हैं तो कॉस हमारा यहीं रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जी सर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या पता है, हमें पता है, अभी हम लोग फॉर्मूला में लिखे थे, क्या लिखे थे, कॉस अपॉन साइन अगर रेशियो हो तो उसे हम कॉट इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट की वैल्यू हमें दिया गया है, इसी का स्क्वायर कर दो, आंसर पहला आ गया। आइए सर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 7/8 मतलब 7/8 का स्क्वायर कर लो, तो हम क्या देखते हैं 49/64 आंसर हो गया। बहुत इजी था,
क्या था सर? बहुत इजी था। जी सर बहुत इजी था। क्या इजी था? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो वन माइनस एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इसी तरह हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। और फिर हमें क्या पता है? हमें पता है सर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हम लोग अभी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फार्मूला पे बेस्ड है। अगर आपका फार्मूला बहुत अच्छा है, इट मींस बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली क्वेश्चन कर जाओगे। तो हमें क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, साइन को जब इस तरफ लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और यही कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन बच जाएगा। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है, क्या हमें पता है? कॉस और साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो हम 7/8 का स्क्वायर करेंगे 49/64 आ जाएगा। तो ये आप पोस्ट करिए और कॉपी करिए। पोस्ट करके कॉपी करने के बाद हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा तो हमारा वही है, कॉट स्क्वायर सिमिलर, जो हमारा पहला है वही हमारा दूसरा है। सॉरी, ये हमारा पहला दिया था और हमारा दूसरा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है भाई। इसी को अगर आप जानते हो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वही सेंस है, कॉट स्क्वायर थीटा वही, तो उसका भी तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी वही था। सोचिए आपको गुमराह करने के लिए इतना लॉन्ग दिया है कुछ नहीं, आपको फार्मूला पता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड अपॉन द फार्मूला, हमेशा वो फार्मूले पे ही बेस्ड होता है। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। क्या बहुत अच्छे स्टूडेंट हो? सिर्फ हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया है, तीनों का एक अलग अलग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उससे आप और 3 और निकालिए, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। और फिर उसी से हमने क्या किया था, हमारे पास एक फॉर्मूला था, उससे हम 1 से 3 निकाले थे, 3 से 9 आ गए थे। तो आप लोग उसे भी बहुत अच्छे से याद करिए, लर्न करिए, और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जैसे होता नहीं, बुखार हो जाए किसी को तो कालपाल ही खाते हैं, वो कालपाल ही टैबलेट खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यही एक ही है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उसके जो फॉर्मूले हैं आते हैं, तो आप कहीं यूज करते रहिए, काम करता रहेगा। आइए हम इरेज करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। कौन था बेटा? 7 नंबर क्वेश्चन। इतना इजी था, सोच लीजिए, बहुत इजी था मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एमसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें लग रहा है बहुत इजी है। अरे इतना इजी है। आइए हम लोग देखते हैं। दिया गया है इफ 3 cot a इक्वल टू 4। क्या दिया गया है? इफ, क्वेश्चन नंबर 8 ना बेटा, इफ 3 cot a, क्या cot a दिया गया है? जी सर, cot a दिया गया है, cot a इक्वल टू 4 दिया गया है। 4 दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अरे मेरे भाई इतना इजी क्वेश्चन और नॉट। ये कह रहा है कि चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है? चेक करिए आप कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है किसके? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? किसके इक्वल है कि नहीं है मेरे भाई? ये कह रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर a। तो ये तो बहुत इजी है। आइए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई, बहुत सारे तरीके हैं, और हम चाहते हैं कि सारे तरीके आपको आना चाहिए। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, एक क्वेश्चन करने के 6 रूल है मेरे भाई, 6 रूल हैं, 6 रूल हैं। तो बहुत इजी है, कैसे भी करोगे आप, बस फॉर्मूला रखते जाओ, रूल बनते जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं सर? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। देन tan फाइंड करने के लिए हमें पता है tan थीटा इक्वल टू होता है, इट मींस tan a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot a, मतलब 1 अपॉन cot a। cot के रेशियो को cot के जो क्या हो फ्रैक्शन हो उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो tan का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा।
ठीक, 3/4 हो जाएगा। tan तो हमें मिल गया। अब हमें cos और sin का वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें cos और sin की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं सर, एक पाइथागोरस थ्योरम है उसे हम यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीकों में क्या आ जाता है, तो आइए हम लोग दूसरा स्टेटमेंट देख लें। क्या नहीं, आइए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट लेते हैं, ए बी, ये हमारा सी हो गया। तो बेटा ए बी सी, अब इसमें tan की वैल्यू दिया हुआ है, tan या cot किसी को भी कर लो, cot की भी दिया हो 3/4। तो cot हमारा क्या होता है, cot हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, इट मीन बेस अपान परपेंडिकुलर ना बेटा। तो बेस हमारा कितना है, 4 है, 4/3। ये 3 है तो हमें हाइपोटेनिस निकालना है। तो हाइपोटेनिस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा हाइपोटेनिस स्क्वायर। हाइपोटेनिस हमारा जो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 को ऐड करोगे 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5। ये हमारा हाइपोटेनिस 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस tan की वैल्यू इसमें रखेंगे और sin और cos की वैल्यू रखेंगे। तो आइए हम sin और cos की भी वैल्यू निकालें। cos थीटा इक्वल टू बेटा cos a इक्वल टू बेटा हम क्या करेंगे, cos a इक्वल टू होता है, सर क्या होता है, cos a इक्वल टू होता है। पहले हम क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनिस। बेस अपान हाइपोटेनिस मतलब 4/5 ना बेटा, 4/5। और साइन क्या होता है बेटा, साइन हमारा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, 3/5, कितना 3/5। अब हम इन्हीं को वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं सर, हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं। थोड़ा सा इरेज होने में यहाँ टाइम लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड खराब है। बोर्ड क्या खराब है, चार्ट थोड़ा सा सही नहीं मिला। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बस उसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोग कर जाओगे मेरे भाई। इतना इजी क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता कोई बताएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी है, जिसको समझ में आ गया वो बंदा कर सकता है। तो हमें जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए सर, हमें ये जानना चाहिए जो हमारे फार्मूले होते हैं उनका यूज हम किस तरह से करते हैं, यूज करना आ जाए। होता नहीं है, कुछ बंदे क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए बहुत सारी चीजें होते हैं, मार्क्स नहीं था तो हैंकी को लोग अपना मार्क्स बना लेते थे। तो क्या हुआ, यूज करने के बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है। जरूरी थोड़ी ना हर जगह पैसा लगाइए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि में फीस ही आप दीजिए, आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। तो पढ़ने का अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग ये देखते हैं सर, हमें इसी को प्रूफ करना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है। जी हाँ, थीटा या ए कुछ कर लो, ए ही होना चाहिए क्योंकि वहां पे एंगल का मेंशन नहीं किया गया है, ए हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हो ए हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस क्या करेंगे बेटा, 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है बेटा, tan स्क्वायर के फॉर्म में रखना है 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा cos स्क्वायर, cos की वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 3 3 9/16, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, ठीक। 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा बेटा, जल्दी बताइए 16 में से 9 जाएगा तो बोलिए 7। जी सर 7, हाँ 7 ही तो आनी चाहिए। 3 3 9 4 4 16 में से 9 जाएगा तो, अरे मेरे भाई 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही आएगा। 7 और 7/16 और यहाँ क्या हो जाएगा 25/16 16 में 9 ऐड करोगे 25/16, ओके। 16 से 16 कैंसिल इक्वल टू यहाँ पे 25 और यहाँ से कितना हो जाएगा 7। तो ये भी क्या हो जाएगा 7/25 बेटा, सॉरी ये क्या हो गया यार,
7/25 इक्वल टू 7/25। आंसर हमारा आ गया, कितना आ गया? 7/25 हमारा आंसर आ गया। दोनों इक्वल हैं, क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं यस, ये क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, ए इसके इक्वल है। बात समझ में आई? ए इसके इक्वल है और नॉट कहा है, एस और नॉट, तो यहाँ पे है 7/25 इक्वल टू 7/25 आया है सॉल्व करने पर। तो आप लोग इसे पोस्ट करिए 1 नंबर क्वेश्चन को और इसे जल्दी से कॉपी करें। ओके, जल्दी कॉपी करें मेरे भाई। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन हमें लग रहा है आप लोग कर जाओगे। थोड़ा सा हिंट मुझे देना है, क्या थोड़ा सा हिंट देना है और आप लोग कर जाओगे। आइए हम लोग देखते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं मेरे भाई। तो मुझे व्हाइट बोर्ड दूसरा लेना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इरेज नहीं हो रहा भाई। होते हैं थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, धीरे धीरे अरेंजमेंट होगा, क्योंकि जानते हो बजट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब पे तो फीस मिलने वाला है नहीं, लेकिन अब अपने बच्चे हैं भाई, पढ़ाना पड़ता है। सारी चीज़ें अपने हक में नहीं होती, कुछ बच्चे होते हैं अपने जिनको भाई किसी का आप भला करोगे तो आपका होगा, जाहिर सी बात है। पता नहीं भगवान हमारा किस तरह से हेल्प करेंगे, लेकिन मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, नंबर अच्छा लाइए, फिर आगे जाइएगा, आगे बढ़िएगा। और हम चाहेंगे आप लोग बहुत अच्छे से हमारी इस मेहनत को बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज भी करिए और इसे बहुत अच्छे से सीखिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या बहुत ईजी है सर? क्वेश्चन 9 दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है? इन ए ट्रायंगल ABC एज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B, कह रहा है ABC, A B और C, कह रहा है जो हमारा B है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सर कि इफ tan A बेटा ध्यान दीजिएगा, tan A, अब यहाँ से हमें A को इरेज करना होगा। क्यों? क्योंकि A और C कह रहा है tan A इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा? tan A इक्वल टू दिया गया है 1/√3। ध्यान दीजिएगा, tan A इक्वल टू 1/√3 दिया गया है और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ sin A cos C। क्या बेटा? sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C ना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला हमें दिया गया है, दूसरा हमें दिया गया है cos A cos C माइनस sin A sin C। एक हमारा फार्मूला है जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। cos A cos B ये हमारा फार्मूला अब हम जनरली अब स्टार्ट बता ही दिए हैं तो कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमें पता है sin A प्लस B, sin A प्लस B होता है हमारा sin A cos B प्लस cos A sin B होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए sin A cos B, cos के b की जगह c दिया है, sin A cos C, तो हम sin A प्लस B इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे sin A प्लस C में लिख सकते हैं और हम जनरली बस इतने में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे तरीके हैं, कह तो रहे हैं, तो आप इसे अभी मेंशन ना करें, तो हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन करेंगे। आइए हम लोग इरेज करते हैं और रही बात आपकी तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को ये देखना है सर, एक बार ए एंगल है, ध्यान दीजिएगा, एक बार सी एंगल है, एक बार ए हमारा बेस है, एक बार ए हमारा बेस है। तो अभी tan का जो रेशियो दिया गया है वो हमारा ए हमारा एडजेसेंट साइड के साथ ये हमारा थीटा, इट मींस ए पॉइंट है और यहाँ से दिया गया है 1/3। तो हमें पता है, हमें क्या पता है सर? जब हमें tan का रेशियो दिया हो तो हम क्या ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसे प्रदर्शित करेंगे? तो उसे हम प्रदर्शित करने के लिए हमें पता है, हमें क्या पता है? क्या पता है बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan की वैल्यू दिया है हमारा sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3
ना बेटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इरेज सर इरेज तुरंत इरेज किया करिए, हम लोग को समझ में आ गया है, हम लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, क्या हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होते जा रही है, हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर एंड बेस ना बेटा। आइए हम लोग देखते हैं, पहले हम ए वाले टर्म को निकालते हैं, तो हम पहले हाइपोटेनिस को निकालते हैं, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से हाइपोटेनिस हम निकाल सकते हैं, जी सर हम लोग हाइपोटेनिस निकाल सकते हैं, आप मत निकालिए सर, आप मत निकालिए, आप बस इतना लिख दीजिए और ये हाइपोटेनिस आ जाएगा 4 मतलब 2 ना बेटा। क्यों, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 4 रूट 4 निकालोगे 2 आ जाएगा, तो मतलब हाइपोटेनिस 2 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे सर, अब आप बस इतना बता दीजिए साइन ए वाला जो एंगल है, तो मतलब साइन ए हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, साइन ए निकाल लेंगे सर। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं यही साइन ए, अभी हम इस एंगल को इसे बेस मानते हैं, तो साइन ए इक्वल टू बेटा साइन थीटा इक्वल टू, सर एक बार फिर से लिख दीजिए, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। एक बार आप फिर से लिखिएगा और इसे साइन कॉस टेन और से कॉट से कोसेक ना बेटा। हाँ सर, जी सर। तो आइए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 1/2, क्या बेटा 1/2। जी सर, बहुत इजी ट्रिक है और इतना अच्छा ट्रिक तो आप कहाँ थे इसके पहले। तो आइए हम लोग आपके सामने नहीं थे, तो अब हमें लगा कि हमारी जरूरत आपको है, तो मैं फिर से सामने आ गया हूँ। जब आपको लगेगा कि मेरी जरूरत आपको है तो मैं आ जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, शक्तिमान नहीं है लेकिन फिर भी आए, ध्यान दीजिएगा बेटा। आइए हम लोग कॉस ए पे चलते हैं। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब रूट 3/2 ना बेटा। अब इसे इरेज कर दें, जी सर आप इसे इरेज कर सकते हैं, क्या बेटा रूट 3 बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब रूट 3/2। आइए हमें ए वाला टर्म मिल गया, जब हम इसे इंटरचेंज करते हैं और इसे हम बेस बनाते हैं, क्या इसे हम बेस बनाते हैं, मतलब इसे हम इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बेटा, जब हम इसे इस तरह से एंगल बनाते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ये हमारा बी रहेगा, ये हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमारा कभी नहीं चेंज होता है, तो हम क्या कहते हैं, हमें परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो गया और हाइपोटेन्यूज चेंज हो गया। ये हमारा बेस हमारा 1 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा रूट 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, साइन ए इक्वल टू साइन सी, सॉरी हमें साइन सी अब लिखना है, साइन सी इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन क्या होता है, अरे सर भूल गए क्या, हाँ सर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो आप फिर से दिखा दीजिए। तो हम फिर से देखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा ना बेटा, साइन कॉस टेन से कॉट, क्या कॉट सेक और कोसेक ना जी। तो आइए हम लोग कहाँ थे, हमें साइन सी, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3/2 ना जी। और हमें कॉस सी, अब हमें कॉस सी लेना है, कॉस की वैल्यू कहाँ से हमारा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कर लीजिएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट में हमें यही की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, साइन ए की जगह पे 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस साइन कॉस ए की वैल्यू बेटा, कॉस ए की वैल्यू रूट 3/2 इंटू हमें साइन सी की वैल्यू मिल गई, कॉस साइन सी की वैल्यू रूट 3/2। अभी देखो हम इसी को कितने तरीके से करते हैं, 1/4 प्लस 3/4, डिनोमिनेटर सेम है, 4/4 इक्वल टू 1, 4/4 इक्वल टू 1 आ गया सर, पहला हमारा सॉल्व हो गया सर। अच्छा सर अभी आप तो कह रहे थे इसे करने के 2 तरीके हैं, 2 क्या 6 तरीके हैं मेरे भाई। तो आइए हम लोग एक और कर ही लेते हैं। अभी तो हमने फार्मूला बता रखा था, हम फार्मूला क्या बता रखे थे, हम फार्मूला ये बता रखे थे बेटा कि क्या बता रखे थे, सॉरी अमिट नहीं रहा है, आइए हम फार्मूला बताए थे, साइन ए प्लस सी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी ना। तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू पता था मुझे, हमें कॉस ए और साइन सी की वैल्यू पता था ना। तो हम देख लेते हैं, तो साइन ए और साइन सी बस प्लस करना है, साइन ए की वैल्यू कितना था 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितना था बेटा रूट 3/2। हाँ हम मल्टीप्लाई कराएंगे,
तो 4 वन जा 4, सॉरी हाँ देखो यहाँ पे एक बार cos A की वैल्यू लेना है और sin C cos C की वैल्यू लेना है, cos A cos C की वैल्यू, sin A और cos C की वैल्यू लेना है। तो sin A cos C की वैल्यू कितना है, sin A की वैल्यू 1/2 और cos C की वैल्यू है बेटा सॉरी प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है 2/2, इट मीन्स 1। बस आंसर सॉल्व हो गया, इतना इजी था बस। ओके आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म। ये पहला स्टेटमेंट था मेरा। दूसरा क्या बोला है 9th में, दूसरा बोला हुआ है cos A cos C, क्या बेटा cos A cos C, इसे इरेज कर दे। जी सर आप इसे इरेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग को तो सॉरी हम तो वैल्यू ही इरेज कर दिए, तो हमें दूसरा दिया गया है, क्या दिया गया है cos C sin A sin C cos C sin C, और क्या दिया गया है प्लस जी माइनस दिया गया है सॉरी cos A cos C, cos A और cos C। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है cos A cos C माइनस sin A और sin C। ठीक, अब आप लोग A B C के वैल्यू फाइंड किए थे, इसे इंपुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, बहुत ही है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th भी आप लोग अपने से कर लोगे। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th भी आप लोग कर लोगे, क्या कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 11th भी कर लोगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोग करिएगा। 10th 11th दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। जो हाँ ना समझ में आए वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए वीडियो कितनी टाइमिंग के हो गई है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो 2 मिनट और हम लेते हैं आपका, 2 मिनट लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या क्वेश्चन करते हैं बेटा, हम लोग आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10 का ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है सर sin θ = √3/2। क्या दिया गया है, आप लोग करोगे sin θ = √3/2 दिया गया है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बेटा, r ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना, रेशियो ठीक है, रेशियो आप लोग फाइंड कर सकते हो। साइन की वैल्यू दिया है, अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप लोग क्या करोगे, सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, आपको साइन दिया गया है, कॉट कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कॉस दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड सिमिलर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिमिलर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 6th भी सिमिलर ही है, क्वेश्चन 7th भी सिमिलर है, क्वेश्चन 8 भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 9th थोड़ा सा पॉइंटेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और आप लोग कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9th जो कि हम एक क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9th आर्यस अग्रवाल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th आर्यस अग्रवाल, कौन सा, आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 9th हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, cos θ = 0.6, क्या cos θ = 0.6 ना। अभी कह रहा है सो दैट 5 sin θ minus 3 tan θ = 0। क्या कर रहा है, 5 sin θ माइनस क्या दिया गया है, 5 sin θ माइनस 5 sin θ माइनस 3 tan θ = 0 ना। कहाँ है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले करते हैं बेटा cos θ = 0.6 है, तो इसे हम 6/10 कर सकते हैं। बस इसी में वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से इसे इस तरह से निकालेंगे और क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल करके इसी में पुट करके इक्वल देखते हैं 0 को इक्वल है कि नहीं है, हम लोग लिख लेंगे, कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं cos θ = क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ना। कॉस की वैल्यू दिया गया, बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस अपान ये हमारा बेस है, बेस अपान हाइपोटेनिस, बेस अपान हाइपोटेनिस मतलब 6/10। आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो 10 का स्क्वायर
और 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 36 100 में से 36 माइनस करोगे 64 इट मींस 8 आ जाएगा। तो हमें क्या पता है, हमें sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ना बेटा। हमें sin और tan की वैल्यू चाहिए, तो चाहिए सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब sin थीटा, sin की जगह पे 8/5 ना बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 5 इंटू साइन थीटा की जगह 8/5 8/10 और माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/6 3 2 जा 5 2 जा, इट मींस 8/2 माइनस 8/2। अब ये देखो जीरो की इक्वल है, हाँ सर जीरो की इक्वल है, जीरो है, सॉल्व हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन खत्म। तो आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे। आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलर है, प्रूफ करना है, सो दैट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो नहीं होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग एक्सरसाइज आज हम लोग एनसीईआरटी का कौन सा बेटा, एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया पूरा। और आर्यस अग्रवाल एक्सरसाइज 10 क्या बेटा, एक्सरसाइज 10 पूरी खत्म हो गई। अब हम लोग को कल क्या करना है, कल हम लोग को पढ़ना है सर, पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल, किसी एंगल पे, ठीक है। तो एंगल के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, हम आपको जो एंगल रीड या लर्न किया जाता है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक से सिखा देंगे और बहुत इजी मेथड से, आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे और बहुत इजी है। आप कह सकते हो कि इतना इजी है कि आप लोग एक बार सीखोगे, एक बार सीखोगे पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि जो हम सीख जाते हैं हम कभी भूलते नहीं, लेकिन जो हम रट लेते हैं हम भूल जाते हैं। अगर आपका माइंडसेट अभी से बना है कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो बेटा आप सीख नहीं पाओगे, आपको सीख नहीं पाओगे। आप लिखते हो तो सीखते नहीं हो, आपको सीखना है, लिखना नहीं है। आपको एग्जाम में क्या आना है बस वही हमें पढ़ना है। तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। हम 28 तक, क्या 28 फरवरी तक पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ेंगे, फिर सर्कल पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जहां से नंबर बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे नंबर हम गेन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग फिजिक्स भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब आप लोग देखिएगा। आप जो क्वेश्चन ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे या फिर उसे एक बार बता देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग का कल का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल पे। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत अच्छे से करिए, ओके कॉपी करिए।